Yes, it is on live. जी. ये लाइव तो हो गया है, अब आप मुझे नजर नहीं आ रही. लेट मी चेक. जी फिजा, अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया आपको. बहुत मैंने जो है ना परेशान किया है, लेकिन No worries. हम अपने व्यूअर्स से भी मैं माजरत चाहूंगी. सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम. लाइव विद ताहिरा आजम जुनून टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आज अपनी बहुत ही जबरदस्त गेस्ट फिजा कुरैशी के साथ आपके सबके सामने हाजिर हूँ. चूंकि आज जूम पे मुझे ये इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए जब मैं चुप करूंगी तो फिजा आपको नजर आएंगी. तो फिजा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, बहुत मेहरबानी. Thank you, Tahira. Thank you very much. ये शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप आई नहीं नजर. लेट मी चेक. क्योंकि हम ये मैं भी अपने व्यूअर्स को बताऊं कि मैं जूम को इस्तेमाल करना सीख रही हूँ, इसलिए थोड़ा आज आप मेरे साथ इस चैलेंज को बियर करें. No जी worries. फिजा, एक तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें मेरे व्यूअर्स को. और मैं तो आपकी एक फैन भी हूँ, और आपके काम को, आपके सारे जो मुख्तलिफ पर्सनालिटी के पहलू हैं उनको काफी अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स भी आपके बारे में जानें. बहुत शुक्रिया ताहिरा. बस ऐसे समझ लें कि इस डेवलपमेंट सेक्टर में जो है वो पिछले 15-16 साल से मैं इन हूँ, काम कर रही हूँ. और पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक रहा है. और currently I'm working with Indus Consortium as a manager programs implementation. और अपने करियर में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो काम किया है, जिसमें कि सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है SRSP. और फिर जो है वो पाकिस्तान फिशर फोक फोरम है, हाशू फाउंडेशन है, इंडस कंसोर्शियम है. और उसके अलावा जो है वो ऑन एंड ऑफ बहुत सारी कंसल्टेंसीज की हैं. यूएनडीपी के साथ काम किया है, यूएसएड के साथ काम किया है. और गवर्नेंस और इन सारे इश्यूज पर काफ़ी अरसे से जो है वो काम करती रही हूँ. एज ए ट्रेनर भी बहुत सारा काम किया है. और पीछे से जो है वो पढ़ने लिखने का जो शौक है उसकी वजह से इस काम के साथ साथ जो है वो मेरा पढ़ाई का सिलसिला जारी व सारी रहता है. और इसी असना में मैंने जो है वो अपनी 4 मास्टर्स कर डाली हैं. एक वाओ. जो है वो मेरी मास्टर्स सिंधी लिटरेचर में है. मेरा बस ये था कि चूंकि मैं सिंधी लिटरेचर बहुत पढ़ती थी, तो मैंने कहा पढ़ तो वैसे भी रही हूँ, चलो इसमें डिग्री भी ले लेते हैं. इट्स लाइक दैट. तो एक जो है वो मेरी मास्टर्स सोशियोलॉजी में है, वो मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट थी. और एक जो है वो मेरी मास्टर्स लॉ में है, चूंकि मेरे बाबा जो है वो एडवोकेट थे. तो फिर बाबा को देखकर बड़ा शौक हुआ, फिर एलएलबी किया, फिर उसमें मैंने मास्टर्स भी कर डाला. और फिर एक जो है वो मेरी एमबीए है. और रिसेंटली लास्ट ईयर जो है वो आई हैव कंप्लीटेड माय MPhil from Iqra University Islamabad in international development studies. And now I'm pursuing my PhD. और बस यही लिखने पढ़ने का ही शौक है कि रिसेंटली जो है वो मेरी 2 बुक्स जो है वो शाया हुई हैं. एक जो है वो है विमेन एंड वाटर, जो कि इंग्लिश में है, वो मेरे पास रखी हुई हैं. मैं चाहूंगी कि उनका थोड़ा सा ये मैं दिखा भी दूं व्यूअर्स को. दिस इज माय बुक विमेन एंड वाटर. इनफैक्ट ये जो बुक है
ये केस स्टडी है बदीन में जो फिशर कम्युनिटी की ख़वातीन हैं, उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर ये पूरी एक रिसर्च स्टडी है, जिसको कि फिर मैं अब बुक की फॉर्म में लेकर आई हूँ। और अभी जो है वो लास्ट मंथ ही मेरी ये एक किताब जो है, एक और बुरी औरत, इसमें मेरी उर्दू की शायरी है और कुछ उर्दू की और भी जो है वो राइटिंग्स हैं, जो कि लॉन्च हुई है हाल ही में। दैट्स इट। ये इतना थोड़ा नहीं है, माशाल्लाह से आप ने जितना मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ काम कर रही हैं, और शायरा बहुत ही ज़बरदस्त आप शायरा भी हैं, और बाकी सारे काम भी आपके बहुत अच्छे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एक तो फिजा जो हैं वो आप मतलब अपने जरा थोड़ी चाइल्डहुड से अगर शुरू करें कि फिजा क्या आपकी एस्पिरेशंस थी, आप क्या सोचती थी, क्योंकि आपके फादर भी माशाल्लाह उनकी भी बड़ी स्ट्रगल है, आपकी मदर बड़ी वेल नोन एक्टिविस्ट हैं सिंध में। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि आज की फिजा बनने में जो आपका जो बचपन था या फैमिली या क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने आपको माशाल्लाह आज इतना एक नामवर इंसान बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है, जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में। मेरे जो बाबा हैं तो उनका ये रहा कि वो बचपन से ही घर में किताबें लाते थे, और हमारे घर में सिर्फ ये नहीं होता था कि कोर्स की किताबें पढ़नी है। जब मैं 7th क्लास में थी तो उस वक्त भी महात्मा गांधी की जो लुई फिशर ने बायोग्राफी लिखी है, उसकी जो ट्रांसलेशन हुई थी, डॉक्टर नजम अब्बासी ने की थी, बाबा वो बुक लेकर आए, और उस क्लास में भी मैंने वो पूरी बुक पढ़ डाली, और मुझे आज भी याद है। और मैं समझती हूँ कि उस बुक के मेरी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो बड़े असरात रहे हैं। वो हार्ड वर्किंग, वो गांधी का पढ़ा तो हार्ड वर्किंग जो दुनिया के बड़े लीडर्स रहे हैं, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह काम करना, तो वो सारी इंस्पिरेशन आपको किताबों से आ रही होती है। और मुझे याद है कि यही 6th 7th क्लास में ही मुझे शाह लतीफ़ के बहुत सारे जो बैत है वो याद होते थे, आज भी याद है। तो वो मैं अपनी स्कूल में भी पढ़ती थी, वो भी करती थी, तो उसके पीछे एक बड़ा ये होता है। फिर माय मदर मदर जो है वो मेरी, हालांकि उनकी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं, मगर वो जब गांव से निकलकर जो है वो फिर हैदराबाद में आकर सेटल हुए, फिर वहां से उनके पूरा एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अम्मी का ये था कि मैं नहीं पढ़ी हूँ तो मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, और फिर वो उनकी एक बड़ी लगन थी कि मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। और हमारे घर में फिर इस तरह का माहौल रहा कि वो जिस तरह एक ट्रेडिशनल होता है ना, कि बेटों को ज्यादा वो करना, बेटियों को, वो हमारी पूरी फैमिली में ऐसा नहीं कि मेरी जो सिर्फ अम्मी और अब्बू इस तरह थे, मगर पीछे से हमारे पूरी फैमिली में, ननियाल ददियाल में, पूरे हमारे गांव में, ठट्टा में इस तरह है कि बड़ा वो विमेन एम्पावरमेंट और लड़कियों को जो है वो बड़ा आगे लाते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। तो वो किस तरह वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वो जो सारी चीजें, वो जो सारा माहौल है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है आपको इनपुट दे रहा होता है, और वो सारी चीजें डिसाइसिव बनती हैं जो आपको आगे निकाल कर लेकर चलती हैं। फिर ये है कि आप जो भी डिसीजन जिंदगी में ले रहे हैं, ये पढ़ना है, ये करना है, इस तरह जाना है। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो स्टूडेंट यूनियन का भी हिस्सा बनना है, जो स्टूडेंट के वहाँ पर मसाइल हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं उस पर भी काम करना है, या सियासी मूवमेंट्स का भी हिस्सा बनना है, या मेरी अम्मी जो है वो सियासी
मूवमेंट्स का हिस्सा रही हैं। आज भी वो जो है वो सिंधी औरत तंजीम को लीड कर रही हैं। सिंधियाणी तहरीक जो है, जो कि बहुत बड़ी औरतों की पाकिस्तान में और एशिया में बड़ी लीडिंग तहरीक रही है, उसकी बहुत सालों तक वो सदर रही हैं। तो ये जो सारा आपको माहौल मिलता है वो फिर आपकी पर्सनालिटी को शेपिन करता है, और फिर आप कहीं ना कहीं जाकर वो कुछ ना कुछ बनते हैं, और फिर वो सारी चीज नजर आती है दुनिया को। इट्स लाइक दैट। फिजा, एक आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अपने जो फेसबुक का प्रोफाइल है उसमें भी लिखा हुआ है कि यू आर अ फेमिनिस्ट, लेकिन अगर देखा जाए, और जो मैं आपको देखती रही हूँ पिछले जितने अरसे से मैं आपको जानती हूँ, आपने हमेशा जो वुमेन राइट्स हैं, वुमेन के जितने भी इश्यूज हैं जो उनको फेस करना पड़ते हैं, खासतौर पे आपकी शायरी में भी वो सारा बड़ा नुमाया होता है। लेकिन समहाउ आपके लिए कभी मैंने कोई सेक्टर में, मतलब सब लोगों से मिलते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि जैसे वो होता है ना एक कंट्रोवर्शियल फेमिनिस्ट, उस तरह का आप के बारे में कभी मैंने नहीं सुना, या किसी ने कोई इस तरह का कमेंट नहीं किया। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हालांकि आप बहुत इस पे सारा आपका काम जो अगर प्रीडोमिनेंटली हम कहें तो वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो ये आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे जो है वो सबसे बड़ा जो रीजन मैं समझती हूँ वो ये है कि मैं उस माइंडसेट को फॉलो नहीं करती जो कि जिसको आप हार्डकोर फेमिनिस्ट कह सकते हैं ना। एक लोग होते हैं ना हार्ड कोर, जिनके वो जिसमें नेगेटिविटी आ जाती है। वो समझते हैं कि शायद औरत अकेले ही सब कुछ कर सकती है, और वो हर मर्द जो है वो अगर मर्द है तो फिर वो जिन्स के बेस पर जो है वो उसको टारगेट कर रहे होते हैं। मेरा जो है वो मेरी अपब्रिंगिंग ही इस तरह हुई है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं निकली हूँ, और पीछे से हम जिस पॉलिटिकल मूवमेंट में रहे और काम किया, तो उसमें यही था कि भाई आपको मिलकर काम करना है। आपका अगर एक कॉज है, औरतों के इश्यूज हैं, मसाइल हैं, तो उस पर अगर आप अकेले खड़े होंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको अपने साथ अपने भाइयों को, मर्दों को, घर के लोगों को, सबको शामिल करना है। यही जो है वो डिसाइसिव फैक्टर है। तो आपने देखा होगा कि पीछे से वो सिंधियानी तहरीक, उसका भी जो है ना वो एक कामयाबी का राज यही था कि जो मर्द अवामी तहरीक में थे उनके ही घर की खवातीन, उनकी बीवियां, उनकी माएँ, उनकी बहनें, खुद रसूल बख्श पलीजो साहब, उसकी बहनें जो है, खुद फाजिल राहू साहब, उसकी बीवी, उसकी बहनें, उसकी माएँ, वो उसकी बेटियां वो जेल में गईं, वो जो है वो आगे स्ट्रगल में थी। तो सबसे पहले जो है वो हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने एक वो पूरा मॉडल बनाया, फिर हम सब ने उसको ही फॉलो किया। तो ये है कि आप आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते, और खुद आपको, मैं तो ये समझती हूँ कि जो औरतों के मसाइल हैं वो उस पर सबसे ज्यादा, औरतों से ज्यादा मर्दों पर काम करने की जरूरत है, इसीलिए कि वो एक पावर फैक्टर है हमारी सोसाइटी में। तो आपको जो पावर फैक्टर है, जब आप एडवोकेसी और लॉबिंग के उसमें भी जाते हैं ना, तो आप लॉबिंग क्यों करते हैं? इसलिए कि वो जो पावर डायनामिक्स है उसको आप शेक करना चाहते हैं ना। इसलिए कि उसके पास पावर है, वो पावर होल्डर्स हैं, तो उनको आप जब तक अपने साथ नहीं मिलाएंगे, पॉलिसी मेकर्स को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, तब तक आप कोई डिसाइसिव काम नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं ला सकते। अगर आप उनको अपने खिलाफ कर देंगे, उनको नेगेट करेंगे, तो आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, और वो सारी चीज जो है वो आपकी मूवमेंट को, आपकी स्ट्रगल को, आपके काम को, आपके कॉज को धचका देगी, पीछे आप जाएंगे। तो जब आप उनको साथ मिलाकर और आगे के लिए राह हमवार करेंगे, तो
वही एक पॉजिटिव वे है और वही कामयाबी की सिमत लेकर जाता है, और उससे जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो स्ट्रेंथन होती है, और आपके जो स्ट्रगल्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो कम होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक यही है कि आप मर्दों को साथ लेकर चले। बहुत सारे मर्द आपके लाइक माइंडेड होते हैं, कुछ जो है लोग वो खवातीन भी हैं जो कि पेट्रारिकल माइंडसेट की हैं, ठीक है। और इसलिए कि ये जो है ये माइंडसेट का इशू है, ये सेक्स का इशू नहीं है, ये जिन्स का इशू नहीं है। तो माइंडसेट जो है उसको ट्रिगर करने की जरूरत है, उसको हिट करने की जरूरत है, ना कि किसी मर्द को, ना कि किसी औरत को, ना कि किसी जिन्स को। तो यही जो मेरी वो थियरी है, थियरी तो ना कहें, यही जो मेरा पाथ है, यही जो थीम है ना, तो इसीलिए जो है वो शायद मैं हार्डकोर खुद को नहीं कहलाती, बट आई एम वेरी मच फेमिनिस्ट एट द कोर ऑफ माय हार्ट, सो इट्स लाइक दैट। थैंक यू फिजा, आपने मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल है कि जो एक खास तौर पे वो एक खास इम्प्रेशन फेमिनिस्ट का आता है, या मेरे से बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, तो उनके जो दोस्तों से जब मिलना होता है तो उनकी तरफ से भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके इस जो आपने इतनी डिटेल से और इतने सादा से अल्फाज में बताया, तो इससे मेरा ख्याल है कि काफी लोगों को हेल्प मिली होगी इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। अच्छा अच्छा, फिजा। एक और बात है, जी जी। एक और जी बात जी। इसी चीज में मैं ऐड करूंगी जो कि बहुत अहम है, मैं समझती हूँ इस फोरम पर जरूर हाईलाइट होनी चाहिए। वो ये है कि औरत की जो फेमिनिस्ट जो तहरीक है, उसको जो जर्नल ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ने की जरूरत है। अगर सिर्फ आप कहेंगे कि ये औरत का इशू, औरत का इशू, उस पर भी जरूर फोकस होकर हाईलाइट करके काम करने की जरूरत है, मगर चूंकि वो सारी चीज भी पॉलिटिकल है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, तो उस औरत को औरत के राइट्स पर काम करने के साथ साथ, चूंकि वो आइसोलेशन में इश्यूज नहीं हैं, तो वो जो दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारे कौमी मसाइल हैं, उस पर जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है उसके साथ जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जो है ये मूवमेंट कामयाब नहीं होगी। तो औरत को जो है वो औरत के हुकूक के लिए जो जदोजहद है, उसके साथ साथ उसके जो कौमी मसाइल की जदोजहद है, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज की जदोजहद है, उसके जो पानी की जदोजहद है, उसके जो लैंड राइट्स की जदोजहद है, उसके जो पूरी धरती के ह्यूमन राइट्स की जदोजहद है, सबके साथ मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तो उसकी मूवमेंट, उसकी अपने राइट्स की मूवमेंट भी स्ट्रेंथन होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फिजा, एक और अब से सवाल है, क्योंकि लकीली हम जिस सेक्टर में हैं हमें ऑलमोस्ट सारे ही पाकिस्तान में ट्रैवल करने का, और जो अपनी लोकल कम्युनिटीज हैं रूरल एरियाज में हैं या अर्बन में हैं, मौका मिलता है। तो एक जो मैं चीज देखती हूँ, मैंने अपने चाइल्डहुड से देखा, जब थोड़े बड़े हुए तो हमेशा से सिंध में जो सिंध के लोग थे वो पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर थे। वहाँ की जो खवातीन थी वो भी पॉलिटिकली, मुझे लगता है कि पंजाब बलूचिस्तान या केपी की खवातीन से ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं। उसमें यकीनन जो डिफरेंट पार्टीज या तहरीकों ने काम किया उनका बड़ा रोल है। लेकिन इतना पॉलिटिकल अवेयर होने के बावजूद अगर हम सिंध में देखें कि जो उनकी अपनी राइट्स की डिमांड है और उसके हिसाब से जो बेसिक ह्यूमन नीड्स का एड्रेस होना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि वो पॉलिटिकली अवेयर थे, लेकिन अपनी ही जो भी गवर्नमेंट थी उससे ये डिमांड करना कि हमें यहाँ पे अच्छे स्कूल्स हों, लाजमी चाहिए, टीचर्स अच्छे हों, यहाँ पे रोड्स बेहतर हों, हॉस्पिटल हो, मतलब इस तरह की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी इतने पॉलिटिकल अवेयर लोगों के एरिया में,
تو اس میں بڑا مطلب ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ پولیٹیکلی اتنے اویئر ہیں, دے نو الاٹ, لیکن دوسری طرف جو ان کے اپنے ہی ایک خاص پارٹی, میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لوں گی, جو کہ شاید پچھلے کافی ٹینیورز سے, اگر میں ابھی دیکھوں تو وہ ابھی جو اس پارٹی نے پچھلے 2 ٹینیورز میں جو ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے, اس سے جو 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب مجھے اسی پارٹی کے ٹینیور میں جانے کا موقع ملتا تھا سندھ میں, تو ہمیں بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کہیں قرون وسطیٰ کے ایریاز میں آ گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیمانڈ, پولیٹیکلی اویئر ہونے کے باوجود لوگوں نے کیوں ڈیمانڈ نہیں کی کہ وہ سارے جو ریسورسز ہیں وہ ایلوکیٹ ہوں پراپر اور فوکس کریں وہ اپنے ایریا کی ڈیولپمنٹ پہ؟ آپ ریسنٹلی گئی ہیں سندھ؟ ہاں جی, میں ریسنٹلی کوئی سال ایک پہلے ہو کے آئی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ ہوئی ہے اور کافی ان کو کنفرنٹ کیا گیا ہے اور ان کو اس ساری چیز کو فیس کرنا پڑا ہے, اور یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر بھی بہت بہتر ہے, اور جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس وقت جو سندھ میں ہے ویسا آپ کو اسلام آباد اور پنجاب میں بھی نہیں نظر آئے گا. اور آپ بھی آئے دن جو ہے وہ اخبار میں بھی پڑھ رہے ہوں گے, NICVD کا ایشو ہے, وفاق کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم مینیج کریں. یہ ساری جو ہے وہ اور گمس جیسا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ, آپ یقین کریں کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی تو باری نہیں آتی, پورا پاکستان جو ہے وہاں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے, وہاں پر لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے. ادیب رضوی جیسے لوگ وہاں ہیں جنہوں نے اتنے زبردست, کراچی کے علاوہ بھی نیچے تک جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس وہ لے کر آئے ہیں, اس کو پوری گورنمنٹ کی ہی سپورٹ ہے. تو ہیلتھ میں تو یعنی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں دوسرا کوئی بھی صوبہ اس وقت سندھ میں جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اور چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. اور ابھی بھی جو کرونا کی لہر ہے, کرونا کو جس طرح جو ہے وہ سندھ کی پوری مینجمنٹ نے مینج کیا ہے, تھمز اپ. آگے یہاں کی فیڈرل گورنمنٹ اس کو کس طرح کہتی ہے یہ ان کے اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں, مگر دے ہیو ریئلی ڈن اے گریٹ جاب ان دس ریگارڈ. اور ابھی بھی یہ جو تھرڈ ویو چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ قصہ بالکل الٹا ہو گیا ہے, اتنا کنٹرول انہوں نے کیا ہے. اب یہاں اسلام آباد تو ہائیسٹ ریٹ پر جا رہا ہے, پنجاب میں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر سٹیز بھی آج سے وہ بند کر دیے ہوئے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے. مگر سندھ جو کہ شروع میں جہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے, زائرین آئے تھے سکھر میں آ کر انہوں نے اسٹے کیا تھا, جہاں سے اسٹارٹ ہوا, کراچی اتنے ہائیسٹ اس پر جا رہا تھا, اس وقت بہت زیادہ کنٹرول ہے. واٹ از دس؟ تو چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں اور روڈ انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. ہاں, ایجوکیشن پر جو ہے وہ ہمیں کنسرنز ہیں, اس پر بھی کافی کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹ جو ہے وہ کافی سارے جو ٹیچرز ہیں ان کی بہت ساری جو ہے وہ آسامیاں آئی ہیں, اور اس پر انہوں نے IBA کو جو ہے یہ دے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیچرز ریکروٹمنٹ کریں. تو انہوں نے پورا ایک پروسیس چلایا ہے, ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, ٹیسٹ کے ریزلٹس ہوئے ہیں. تو یعنی پہلے ایک یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی ٹیچرز جو ہے وہ اس منسٹر کے جو ہے وہ جاننے والے ہیں, ان کو دے دیا, اس کو نوکری دے دی, تو اس میں بھی اب وہ بہتری لا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر ہوا ہے. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی کچھ جو ہے وہ اسپیکٹس بڑے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے جو ہے وہ کچھ اسپیکٹس بڑے کمزور ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اتنا کام کرتے ہیں, دکھائی اتنا دیتا ہے, وہ مارکیٹنگ پر زیادہ وہ کرتے ہیں. جس طرح کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں بڑی زبردست پیکیجنگ ہوتی ہے, اندر کھولو تو بھائی کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں, مگر ان کی چیز جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے.
تو اسی طرح ہی جو ہے وہ ہیلتھ میں سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے، روڈ انفراسٹرکچر کا بھی جو کام ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میرا بھی جانا ہوا تھا وہاں نواب شاہ میں گئی تھی. وہاں پر ہمارے ہی ساتھ جو ہے وہ ساتھی ہیں، ڈسیبلس کی آرگنائزیشن ہے NDF، وہ اس پر کام کرتی ہے. تو ابھی سندھ گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے، ان کو بڑا پروجیکٹ دیا ہے. تو پرسنس وتھ ڈسیبلٹیز اس پر جو ہے وہ بڑا کام ہو رہا ہے، بڑے سینٹرز قائم ہو رہے ہیں. تو دس از ریئلی گریٹ. مگر وہ شاید اس طرح جو ہے وہ مارکیٹنگ اس کام کی نہیں کر پائے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید وہ جو دو جو ہے وہ گورنمنٹس پہلے جو اسٹیٹس تھا ابھی بھی وہ ہے. ابھی نہیں ہے، ابھی چیزیں بہت امپروو ہوئی ہیں. تھینک یو فضا، آپ نے بڑا اچھا اس پہ بتایا. اچھا، ایک جو آپ سے مزید، آپ کا زیادہ ہی ٹائم لے رہی ہوں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بڑا اہم ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز آپ سے جتنا ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، علم کی باتیں جتنی جا سکتی ہیں وہ جائیں. ہماری جو آج کی یوتھ ہے آپ کا، کیونکہ ینگ جو یوتھ کے ساتھ کافی آپ نے کلوزلی آپ کام کرتی ہیں، تو یوتھ اوور آل اگر ہم پورے پاکستان کی دیکھیں تو یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے پریکٹیکلی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بڑے شہروں میں جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں یا بڑے شہر ہیں، وہاں تو پھر بھی اپرچونٹیز ہیں کافی. وہ کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل سکولز ہیں یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، بہت سارا کچھ وہ کر سکتے ہیں. اب جس طرح سے ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے جو چمن کے ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ کچھ بھائیوں کا میں نے انٹرویو کیا وہاں سے، تو وہ ایک بارڈر ایریا ہے. اسی طرح سے اور بھی ایریاز سے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھی لیں اور ہم بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے چیلنجز. تو یہ جو ہمارے ابھی تک پیچھے رہ جانے والے علاقے ہیں، اضلاع ہیں، قصبے ہیں، تو وہاں کی جو یوتھ ہے اس کے لیے ہمیں پریکٹیکلی کس طرح کے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، کس طرح کے ایکشنز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ نہ فیل کریں، وہ بھی انگیج ہوں، وہ بھی پروڈکٹیو ہوں. بہت ہی اہم سوال ہے، مگر بہت ہی براڈ سوال بھی ہے، اس لیے کہ اس پر بیٹھ کر اور کچھ دن بیٹھ کر اس پر جو ہے وہ اسٹریٹجک ساری چیزوں کو دیکھنے اور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہ بہت سیگمنٹس میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. مگر اگر ہم تھوڑا سا جنرلی بات کریں تو پاکستان چونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے، تو ہمارے جو رورل ایریاز کے بچے ہیں جس پر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح کرنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایکسپوئر ہے اس سے جو آپ سیکھتے ہیں اور جو موٹیویشن لیتے ہیں، وہ آپ یہاں پر اس ماحول میں جہاں پر کہ اپرچونٹیز بھی کم ہیں، جہاں پر کہ اتنا زیادہ کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ پازیٹیو انوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پازیٹیو انرجیز آ رہی ہوں. تو صرف اگر گورنمنٹ اس پر کام کرے کہ ایک کھیپ جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس قسم کی ایگریکلچر ایگریرین کنٹری، سپوز چائنا کے ساتھ ابھی ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے نا، سی پیک کا اتنا میگا پروجیکٹ چل رہا ہے، تو چائنا بھیج دے، وہاں سے وہ جا کر ان کی کیا ایگریکلچرل پریکٹسز ہے وہ سیکھ کر آئے، TOC کروا دے، ٹریننگ آف کوچز کروا دے، وہ ٹرینڈ ہو کر ایک کھیپ آئے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ ان نوجوانوں کے گروپس کے ساتھ کام کرے، ہینڈز آن جو ہے وہ وہاں خود لینڈ کے اوپر جو ہے وہ ساری پریکٹسز کریں جو کہ ایگریکلچر کی ماڈرن پریکٹسز ہیں، جس میں کہ ٹیکنالوجی چاہیے. ابھی ہماری ایگریکلچر کیوں پیچھے ہے؟
ابھی پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اپنا گندم بھی باہر سے منگوا رہا ہے, کپاس بھی ہماری باہر سے آ رہی ہے, دن بہ دن ہم پیچھے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ ہمیں جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے تھی. مگر ان ساری چیزوں میں جو ہم امپورٹ بھی نہیں کرتے تھے, اب ہم وہ چیزیں امپورٹ کرنے لگے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ایک چیز ہے. تو اس میں اگر ہم ایگریکلچر میں لیڈ اپنے نوجوانوں کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ کی لیڈ ہے, اور ان کے لیے تھوڑا سا یہ فیسیلیٹیشن کر دیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوش آئند جو ہے وہ اس کے نتائج آئیں گے. اچھا فضا, آپ سے بہت مفید باتیں مجھے بھی جاننے کو ملی ہیں اور سیکھنے کو ملی ہیں, اور یقیناً میرے ویورز کے لیے بھی بہت مفید ہیں یہ. آپ کا بہت وقت لیا, تو آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ آپ کیا پیغام شیئر کرنا چاہیں گی. آپ کوئی سجیشن, کوئی آپ کیا کہتے ہیں نا, جو کیا کوئی بھی آپ جو میسج دینا چاہیں پلیز. میرا میسج جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ بلیو ان یور سیلف. خود میں اعتماد رکھیں, خود کا اعتماد بحال رکھیں, اور آپ سب کچھ نہ صحیح مگر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو بلیو ان یور سیلف, اور اس اعتماد کو جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی ہلنے جلنے نہیں دینا ہے. سو اسٹے فرم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. بہت تھینک یو بہت فضا, بہت شکریہ. اٹ واز ریئلی پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کے وقت کے لیے بہت مہربانی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.